हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज पटले और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है अपने को? डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन वाई क्या है अपने पास? रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो क्या करना है हमें? इसे डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, तो क्या हो जाएंगे? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स, और ये पूरा सेम लिख देंगे एज इट इज, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट कॉस रूट ऑफ एक्स। देखो अब डिफरेंशिएट करना है। ये मल्टीप्लाई में इस दोनों के साथ, तो सबसे पहले ये इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा और फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं। रूट ऑफ कॉस एक्स है, तो रूट ऑफ कॉस एक्स है, तो क्या हो? रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2x 1/2 रूट ऑफ एक्स होता है। तो देखो रूट ऑफ कॉस एक्स है, तो अब इस पूरी वैल्यू को हमने एक्स मान के चलते हैं। अगर इस पूरी वैल्यू को हम एक्स मान के चलेंगे तो ये रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। और रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट ऑफ एक्स होता है। तो एक्स की जगह क्या है अपन पास? कॉस एक्स है प्लस सेम एज इट इज प्लस। और देखो कंपोजिट फंक्शन है, तो अगेन डेरिवेटिव किसका होगा? अब कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा। वैसे ही अब इसको भी कर देंगे। रूट के अंदर है ना पूरी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, तो किसका डिफ्रेंशिएट होगा? इसका पूरे वैल्यू का डिफ्रेंशिएट होगा फिर से। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 1/2 रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अब देखो कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, तो माइनस ऑफ साइन एक्स लिख दिए प्लस 1/2 रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स। अब देखो कॉस ऑफ रूट एक्स है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है अपने पास? साइन एक्स होता है। तो ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, और एक्स की जगह रूट एक्स है, तो ये एक्स लिख दिए। फिर कंपोजिट फंक्शन है, तो फिर अगेन डेरिवेटिव होगा रूट एक्स का। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स। सो गाइज हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। डी वाई बाई डी एक्स क्या है? माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स प्लस साइन रूट ऑफ एक्स अपॉन, देखो ये 2 है और ये 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना? 4 हो गया, और रूट ऑफ एक्स और फिर और एक कॉस रूट ऑफ एक्स है। देखो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट हो गया इसमें। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन y क्या है अपने पास? log sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। तो क्या करना है? इसे डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएंगे? सबसे पहले dy बाय डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स। अब देखो पूरे का डिफरेंशिएट करना है, तो पूरी वैल्यू लिखना पड़ेगा ना पहले। log sec 3x प्लस tan 3x। अब देखो log है और उसकी पूरी वैल्यू है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/ sec 3x प्लस tan 3x। अब कंपोजिट फंक्शन है, तो अगेन डेरिवेटिव होगा किसका? sec 3x, क्योंकि log का तो हो गया ना। अब इस पूरी वैल्यू का होगा फिर से डेरिवेटिव tan 3x। अब ये वैल्यू जैसे कि वैसे एज इट इज लिख देंगे, sec 3x प्लस tan 3x। अब देखो इसका डेरिवेटिव करना है, तो sec 3x है, तो sec x मान लेते इसको। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू tan x। तो इसका क्या हो जाएगा? sec 3x
इंटू tan 3x, और कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन डेरिवेटिव किसका होगा, 3x का फिर से डेरिवेटिव होगा, ये 3x का डेरिवेटिव फिर से। अब देखो इसका करेंगे, प्लस साइन पहले। अब tan 3x है तो tan 3x का डेरिवेटिव क्या, tan 3x है तो tan x ले लेते इसको। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो इसका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 3x, और कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन डेरिवेटिव किसका होगा, 3x का फिर से डेरिवेटिव होगा। अब देखो इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं अपन, 1/sec 3x प्लस tan 3x इंटू sec 3x इंटू tan 3x। अब 3x है, 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस sec स्क्वायर 3x है, और 3x ये है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x का, ये भी 3। तो देखो कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, एक तो दोनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा, और sec 3x है, यहाँ पे भी sec 3x है, तो 3 sec 3x कॉमन निकल गया। अब क्या बचा यहाँ पर बचा tan 3x बचा, और यहाँ पर देखो sec स्क्वायर 3x था तो एक इधर आ गया, तो यहाँ पर एक बचा ना, तो ये sec स्क्वायर 3x यहाँ पर बच गया। और डिनोमिनेटर में क्या है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास, sec 3x प्लस tan 3x। देखो दोनों कुछ सेम दिख रहा है क्या, tan 3x है sec 3x है, यहाँ पे भी सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा ओनली अपने पास 3 sec 3x, क्या आ गया अपने पास, dy/dx का फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन y क्या है अपने पास, 1 प्लस साइन, देखो यहाँ पर नोटिस करना x डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है, और 1 माइनस साइन x डिग्री। अब सबसे पहले तो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे। देखो x डिग्री में, ठीक है, तो अपन लिखते हैं जैसे 1 डिग्री का रेडियन क्या होता है, π/180 होता है, 1 डिग्री का रेडियन π/180 होता है ना, तो x डिग्री है तो x डिग्री का क्या होगा, x π/180, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो ये इस फॉर्म में भी दिया हुआ है, y इज इक्वल टू u/v के फॉर्म में, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, ये v सामने आ गया, सबसे पहले तो इधर v का स्क्वायर कर लेंगे, अब क्या होगा dv/dx माइनस u dv/dx। सबसे पहले v को कॉमन लेके u का डेरिवेटिव और u को कॉमन लेके v का डेरिवेटिव, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले v सामने आ जाएगा, 1 माइनस साइन x डिग्री, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx ऑफ 1 प्लस साइन x डिग्री। अब क्या हो जाएगा, u सामने आ जाएगा तो 1 प्लस साइन x डिग्री, अब डेरिवेटिव किसका होगा, v का, तो v क्या है, 1 माइनस साइन x डिग्री, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है पूरा, होल स्क्वायर, तो ये x डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस साइन x डिग्री, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और साइन x डिग्री है तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ x होता है ना, तो ये कॉस ऑफ x हो जाएगा। अब कंपोजिट फंक्शन है तो x डिग्री है, तो अब x डिग्री का डेरिवेटिव करेंगे फिर से, तो ये क्या, x डिग्री के लिए क्या बोला था मैंने, रेडियन, x π/180, ठीक है। इसको देखो ये पूरा कॉमन हो गया, 1 प्लस साइन x डिग्री, अब इसका डेरिवेटिव करना है,
तो ये क्या डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और ये माइनस साइन एज इट इज, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, और कंपोजिट फंक्शन है तो एक्स डिग्री, ये देखो डिग्री थी यहाँ पे, अब डिग्री है एक्स डिग्री का कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स पाई अपॉन 180 अपॉन डिनोमिनेटर क्या इसका 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। अब एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस साइन एक्स डिग्री प्लस कॉस एक्स डिग्री, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये पाई अपन 180 तो कॉमन आ जाएगा, सबसे पहले पाई अपन 180 कॉमन आ गया। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, यहाँ पे भी वैसा ही होगा, साइन एक्स डिग्री, देखो ये माइनस है और ये माइनस है तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और एक कॉस एक्स डिग्री। अब देखो पाई अपन 180 यहाँ पे भी कॉमन आ गया, कॉमन आ गया ना, अब क्या बचा x, और x का डेरिवेटिव 1 अपॉन ये 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये देखते इधर कॉस एक्स डिग्री पाई अपॉन 180 कॉमन आ गया, अब क्या बचा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री में है, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। तो देखो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 कॉस ऑफ एक्स डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 हो गया है, अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। और देखो माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो अब देखो ये 2 और ये 180 है, तो ये 2 से 180 कितने बार कैंसिल, 90 आ गया, तो ये फाइनल आंसर आ गया इसका dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डिग्री इंटू पाई अपॉन 1 माइनस साइन, और ये 90 भी है डिनोमिनेटर में, 90 साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पाई कॉस एक्स डिग्री अपॉन 91 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले y लिख लेते हैं, y क्या है अपने पास कॉट ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट ऑफ x अपॉन 2। क्या करना है इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, इसलिए लिख दिए। तो क्या हो जाएंगे सबसे पहले dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में होना है तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और पूरी वैल्यू लिख देंगे कॉट लॉग ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग कॉट ऑफ एक्स अपॉन 2। देखो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले ए वाली वैल्यू का डिफरेंशिएट होगा, फिर बाद में इस वैल्यू का। तो कॉट लॉग एक्स अपॉन 2 है, तो इसको पूरे को हम एक्स ले लिए, तो कॉट एक्स हो गया, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स तो एक्स की जगह क्या था लॉग एक्स अपॉन 2 था। अब कंपोजिट फंक्शन है तो फिर से डेरिवेटिव होगा, किसका डेरिवेटिव होगा फिर से लॉग एक्स अपॉन 2 का फिर से डेरिवेटिव होगा। अब देखो सेकंड वाले का डेरिवेटिव करेंगे, लॉग कॉट ऑफ एक्स अपॉन 2 है तो इसको पूरे को हम एक्स ले लेते हैं, तो लॉग एक्स हो गया, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स की जगह क्या है कॉट एक्स बाय 2 है। और फिर कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन डेरिवेटिव किसका होगा कॉट ऑफ एक्स अपॉन 2 का फिर से डेरिवेटिव होगा। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म करके, इसका कॉस एक स्क्वायर लॉग एक्स बाय 2। अब देखो
log x अपॉन 2 है, ये 2 तो सामने आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन है, तो 2 सामने आ गया। अब क्या बचा ओनली यहाँ log x। अब log x का डेरिवेटिव करना है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x हो गया। अब इसको लिख लेते हैं cot x, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में, ये 2 जम करके ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे लिख दिए। अब देखते हैं cot x बाय 2 का डेरिवेटिव करना है, तो ये 1/2 है, तो 1/2 कॉमन आ गया। अब cot x बचा। अब cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी कुछ देर पहले ही देखे थे, क्या होता है cosec स्क्वायर होता है ना, माइनस cosec, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर ऑफ x। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिखते हैं, इसका माइनस cosec स्क्वायर log ऑफ x अपॉन, देखो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, और ये x से मल्टीप्लाई होके a आ गया, ठीक है। अब क्या बच गया यहाँ पर, देखते हैं ये 2 से ये 2 कैंसल। अब क्या बचेगा यहाँ पर, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस, और cosec स्क्वायर ऑफ x अपॉन cot ऑफ x। देखो दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, cosec स्क्वायर log ऑफ x अपॉन 2 जो था ये इसके पूरे साथ में था, ये डिनोमिनेटर में ऐसा जाएगा, ठीक है, ये 2 और ये ऐसे डिनोमिनेटर रहेगा इसके साथ, तो ये 4 नहीं हो सकता ना, ये यहाँ पे 2 रहेगा एज इट इज, और ये पूरा ऐसा रहेगा, और फिर 2x होगा, ठीक है। ये थोड़ा ये कर लेना। तो अब देखते फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर ऑफ log x बाय 2 अपॉन 2x प्लस cosec स्क्वायर ऑफ x। देखो अब 1 अपॉन कॉट एक्स है, 1 अपॉन कॉट एक्स क्या होता है tan x होता है ना, तो ये tan x लिख दिए, सिंस इधर करके लिख देते अपन, cot x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट एक्स होता है tan ऑफ x। तो इसका अपना फाइनल आंसर आ गया dy बाय dx। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन y क्या है अपने पास, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये अपने पास y है, क्या करना है इसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो देखो अपने पास y क्या दिया हुआ है, u अपन v के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में होना है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है, और जो v है ऊपर आ गया। सबसे पहले अब u का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब क्या होगा, सॉरी ये माइनस साइन रहेगा, अब क्या होगा, अब u और डेरिवेटिव किसका होगा v का। अब करते हैं इसको dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इस फॉर्म में डायरेक्टली करते हैं अपन सॉल्व इसको, है ना। v क्या है अपने पास e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x है। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, v के u के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो u क्या है अपने पास e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। अब माइनस साइन, अब u क्या है वो लिखते हैं, u है अपने पास e टू द पावर 2x, ये है ना u, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। अब देखो v का डेरिवेटिव करना है, तो v क्या है, ये सबसे पहले डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है वो लिख लेते हैं। अब लिखेंगे e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, और क्या डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है, तो e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ये तो एज इट इज रहेगा। अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x ही होगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x ही हो जाता है इसका, ठीक है। तो याद रखना हमेशा।
तो सेम एज इट इज, और कंपोजिट फंक्शन है तो 2x का आगे डेरिवेटिव तो है 2 माइनस साइन जैसे का वैसा। अब e⁻−2x है तो उसका भी डेरिवेटिव ये भी होगा, और कंपोजिट फंक्शन तो -2x का -2, ये हो गया कंप्लीट। अब इसका करेंगे, सबसे पहले तो ये सेम एज इट इज लिख देंगे इसको, e⁻−2x। अब देखो, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो e⁻x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, तो ये सेम e⁻2x और ये 2। अब इसका डेरिवेटिव सेम वैसा ही होगा, e⁻−2x और ये -2x का कंपोजिट फंक्शन तो अगेन डेरिवेटिव ये -2। इसको लॉक कर देते हैं, अपॉन e⁻2x प्लस e⁻−2x अपॉन ये होल। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 2 से इसके मल्टीप्लाई होंगे तो 2e⁻2x और ये 2 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 2e⁻−2x माइनस e⁻2x माइनस 2e⁻2x, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये 2e⁻2x और ये इसका माइनस हो जाएगा, ये 2e⁻−2x। डिनोमीटर क्या है, e⁻2x प्लस e⁻−2x का होल स्क्वायर। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लाई, तो e⁻2x और ये 2 इंटू e⁻2x क्या हो जाएंगे, 2 e⁻2x और 2x पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं ना। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि पावर ऐड हो जाते हैं। इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये 2 ये 2x है और ये -2x है तो ये -2x हो गया। अब इसका इसका और इसका इसका, ठीक है। तो प्लस 2e⁻−2x प्लस 2x हो जाएगा ना, ये -2x और प्लस 2x ऐड हो गए, और फिर ये प्लस 2 इसका इसके साथ करना मल्टीप्लाई, तो 2e⁻−2x हो गया। अब सेकेंड वाली इसको भी एज इट इज सेम ही रहेगा, माइनस साइन जैसे का वैसा रहेगा, और देखते हैं ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2e⁻2x प्लस 2x। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये -2e⁻2x माइनस 2x। अब देखो इसका इसके साथ हो गया। अब ये वाली वैल्यू का करेंगे, इसका पहले इसके साथ और फिर इस सेकंड वाले के साथ। तो देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएंगे, -2e⁻−2x प्लस 2x। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और फिर ये 2 है तो 2e⁻−2x और ये भी -2x है ना, तो ये भी -2x ऐड हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमीटर क्या है अपने पास, e⁻2x प्लस e⁻−2x का होल स्क्वायर। देखो तब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये 2e⁻4x प्लस 2 ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा ना, e⁻0 प्लस 2 ये 0 सॉरी यार 0 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, -4x हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये 2 और 2 4x 2 लिखना भूल गए थे, -2 e⁻2x -2x क्या हो जाएगा, 0 -2 e⁻ क्या आई फिर से 0, और ये क्या हो जाएगा, -2x क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या ऐड होते हैं ना, 2e⁻−4x। और डिनोमीटर में क्या है अपने पास, e⁻2x प्लस, देखो e⁻−2x इसको डिनोमीटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, e⁻+2x हो जाएगा ना, तो ये e⁻+2 हो गया और उसका होल स्क्वायर।
अब देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन को इसके साथ पूरे पर ई टू द पावर एज इट इज लिख देते हैं, +2 ई टू द पावर 0 +2 ई टू द पावर 0 +2 ई टू द पावर -4x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, ठीक है। तो ये 2 ई टू द पावर 4x, ये माइनस और माइनस +2 ई टू द पावर 0, ये माइनस और ये माइनस +2 ई टू द पावर 0 और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा -2 ई टू द पावर -4x अपॉन, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन इसको, ठीक है। इसका इसके साथ और इसके डिनोमिनेटर में मतलब 1, तो इसका इसके साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना पावर, तो 2x और 2x 4x हो गया, +1 अपॉन ई टू द पावर 2x एज इट इज रहेगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखते हैं, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ऊपर देखते हैं, ये इसके साथ हो जाएगा ना कैंसिल, देखो सेम वैल्यू दिख रही है, ये कैंसिल हो गया, ये भी सेम दिख रही है, ये कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस और प्लस था इसलिए कैंसिल। अब देखो ई टू द पावर 0 = 1 होता है, ठीक है, याद रखना हमेशा। तो ये 1 1 1 और 1, तो क्या हो गया, 1 1 हो गया ना, और मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो क्या हो जाएंगे, ऐड करेंगे पूरा, तो ये 2 + 2 + 2 + 2 अपॉन ई टू द पावर 4x + 1 का होल स्क्वायर, और ई टू द पावर 2x जो है इसको अपन ऊपर ले जाएंगे, और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर साम ऊपर चला जाएगा उसका, 2x का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, पूरा ऐड करेंगे तो 8, और ई टू द पावर 2x का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो ई टू द पावर 4x अपॉन ई टू द पावर 4x + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास, dy/dx का फाइनल आंसर आ गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा।